नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर डबोक के समीप पुलिया पर टैंकर के टायर में हुआ ब्लास्ट। आग लगने से मचा हड़कंप, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। उदयपुर नगर निगम और यूडीए कर रहा सीज की कार्यवाही। बिना अनुमति के निर्माण करने पर यूडीए ने जस्टा सज्जनगढ़ रिसोर्ट में कार्यवाही को दिया अंजाम, तो दूसरी ओर निगम ने यूडीए टैक्स नहीं देने पर 3 प्रतिष्ठानों को किया सीज। अमेरिका में भारतीयों के साथ हुए बर्ताव को लेकर युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार से अमेरिका के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 27 पर डबोक के समीप ओवरब्रिज पर गुरुवार को एक ट्रेलर में ब्लास्ट के साथ आग लग गई। ब्लास्ट होते ही ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ट्रेलर को हाईवे किनारे लगाया और कूदकर अपनी जान बचाई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हाईवे पर ट्रैफिक जाम हुआ और सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ट्रेलर के पीछे के टायर में अचानक ब्लास्ट होकर आग लग गई। कुछ ही देर में ट्रक से आग की लपटें उठने लगी। आग और काफी धुएं का गुब्बार देख आसपास के लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। आग बुझाने में ट्रैफिक को रोक दिया गया और आग बुझाने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था बहाल की गई। बता दें कि करीब 15 दिन पहले भी इसी ओवरब्रिज पर एक ट्रक में आग लग गई थी। शहर के समीप सज्जनगढ़ क्षेत्र में बने जस्टा रिसोर्ट एंड स्पा परिसर में बिना अनुमति बने निर्माण को गुरुवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने सीज कर दिया। दरअसल जस्टा रिसोर्ट में पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से निर्माण करने की यूडीए के पास जानकारी थी। यूडीए की ओर से इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई जवाब नहीं मिलने पर गुरुवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण के तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा के निर्देश में एक टीम मौके पर पहुंची। जस्टा रिसोर्ट एंड स्पा परिसर में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण के खिलाफ यूडीए की टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। यूडीए की टीम ने अवैध रूप से किए गए निर्माण को सीज करने के साथ ही आगामी आदेश तक किसी प्रकार से कोई निर्माण नहीं करने का नोटिस चस्पा किया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उदयपुर विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधी टीम द्वारा लगातार कार्यवाही को अंजाम देकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भविष्य में बिना अनुमति के किए गए निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्यवाही होगी। ऐसे में बिना अनुमति के कहीं पर भी कोई निर्माण नहीं किया जाए, अन्यथा उसे भी सीज किया जाएगा। उदयपुर नगर निगम द्वारा लगातार यूडीए टैक्स वसूली को लेकर सख्त कार्यवाही लगातार जारी है। एक बार फिर से राजस्व शाखा द्वारा 3 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया है। नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर फिर बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया है। गुरुवार को सब सिटी सेंटर स्थित होटल वेस्टवुड, जिसका नगरीय विकास कर कुल 7,38,007 रुपया बकाया था, जिसे सीज किया गया है। इसी के साथ न्यू माली कॉलोनी नागदा भवन स्थित वाटिका, जिसका 8,99,474 रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था, जिसे भी सीज किया गया है। वहीं तोरण बावड़ी स्थित व्यवसायिक भवन में संचालित कार डेकोर, जिसका 6,89,177 रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था, जिसे भी सीज किया गया है। इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं करने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक संपत्तियों पर ताला लगाकर इनकी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करवा दी गई है। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। नगर निगम द्वारा यूडीए टैक्स वसूली को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगरीय विकास कर सरकार द्वारा हर साल में वसूल किए जाएगा। 1 वर्ष पश्चात राज्य सरकार द्वारा इसमें छूट प्रदान की गई है, जिसका शहरवासी लाभ लेवे। जिसे भी अपनी संपत्ति को सीज होने से बचाना है, वह जल्द से जल्द नगर निगम में अपना बकाया यूडीए टैक्स जमा करवाए।
अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने के बाद भारतीयों के साथ हो रहे बर्ताव और कैदियों की तरह भारत भेजे जाने के मामले में गुरुवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालू भील ने बताया कि जिस तरह से भारतीयों को वहां से भेजा जा रहा है वह गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने विदेश नीति का सम्मान नहीं किया, साथ ही मानवीय मूल्यों व मानव अधिकारों का अपमान किया। देहात कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर कुशलेश चौधरी ने बताया कि सैनिक वायुयान में भारतीय नागरिकों को कैदियों की तरह हथकड़ी पैरों में जंजीरों से बांधकर भारत भेजा जा रहा है। लगभग 40 घंटों की असहनीय यात्रा करने पर मजबूर कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का मित्र भी है। इसके बावजूद भारतीयों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार असहनीय है। गोगुंदा विधानसभा अध्यक्ष शक्ति सिंह जाला ने कहा कि अमेरिका के इस बर्ताव पर युवा कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग करती है कि अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर भारतीयों के सम्मान में किसी प्रकार का समझौता नहीं करे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हालात पैदा किए जा रहे हैं उससे आने वाले समय में हालात और बिगड़ जाएंगे। इस मौके पर उपाध्यक्ष देव सोनी, महासचिव युवा कांग्रेस दिनेश जोशी, जिला महासचिव युवा कांग्रेस मोहित चौधरी, मावली विधानसभा के योगेश पुष्करना, जिला महासचिव युवा कांग्रेस दीपक पुष्करना सहित कई लोग मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के निर्देशानुसार आज हमने उदयपुर देहात युवा कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष बालूजी भील और यूथ कांग्रेस गोगुंदा की तरफ से आज हम राष्ट्रपति जी के नाम, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। उसमें ऐसा है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा लास्ट टाइम की जो भी भारतीय नागरिक अमेरिका गए थे उनके साथ वहाँ पे जो जॉब के लिए गए थे वो बिल्कुल अमेरिकी सरकार के नियमों के अनुसार गए थे, लेकिन अमेरिका सरकार ने नियमों का उसमें जो नियम थे उसका पालन नहीं किया और हम भारतीयों के साथ में वहाँ पे अत्याचार किया गया। लगभग 40 घंटों तक वहाँ पे एक असहनीय यात्रा करवाई गई, क्रूर यात्रा जो करवाई गई। हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत सरकार से हम ये मांग करने आए हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से कि वो एक कड़े से कड़े निर्णय ले और अपना एक विरोध दर्ज करवाए, अमेरिका सरकार के खिलाफ एक विरोध दर्ज करवाए जहाँ पे विश्व में एक अच्छी छवि बन सके। आज भारत की जो छवि बन रही है वो एक डरपोक की छवि बन रही है। क्या हम भारत सरकार से हम ये तो नहीं मान सकते कि भारत सरकार डरपोक सरकार है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से एक मांग करते हैं भारत सरकार से कि हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना है। तो भारत सरकार तो कोई निर्णय ले नहीं रही है, तो हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देना है। आप एक कुछ न कुछ ऐसे निर्णय लेवाए जिससे कठोरता से कुछ निर्णय हो और हम भारतीयों के साथ अन्याय नहीं हो। हम पहले भी कई जहाँ भी रोजगार के लिए जाते हैं असहनीय अत्याचार होते रहते हैं। तो भारतीय नागरिक जो गए आज हमने बाकायदा ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे, उनके सब ज्ञापन दिया है हमने। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। ब्यावर जिले के विजयनगर में 6 छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण के मामले में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष प्रवीण टाक ने बताया कि जिस तरह से पहले छात्राओं के साथ यौन शोषण हुआ और उसके बाद उन छात्राओं को मुंह बंद रखने की धमकी दी और फोटो वायरल कर दिए, एबीवीपी इस तरह की घटना की निंदा करते हुए यौन शोषण करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करता है। मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष ने भी यही कहा कि जिस तरह से यौन शोषण हुआ है वह गलत है। अगर ऐसे मामले पर रोक नहीं लगाई गई तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे और बाद में इसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता, ब्यावर जिले में जो यौन शोषण का ब्यावर जिले के विजयनगर के अंदर जो यौन शोषण किया गया है उन सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आज हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है और हम प्रदेश की सरकार से भी एक आग्रह करते हैं कि प्रदेश की सरकार भी समाज में जागरूकता अभियान चलावे और इन जैसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देके ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी वापस जीवन में ना हो। देश में श्रमिकों के सम्मान के लिए अखिल भारतीय सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। पश्चिम बंगाल से दिल्ली के कन्याकुमारी से दिल्ली तक यह यात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार को उदयपुर में अखिल भारतीय श्रमिक सम्मान यात्रा के पहुंचने के बाद यह यात्रा जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची और मजदूरों के हक के लिए आवाज को बुलंद किया। यात्रा के माध्यम से श्रमिकों और उनके संगठनों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का
प्रयास किया जा रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सामूहिक आवाज मजबूत करने के लिए यह यात्रा देश के कुल 12 राज्यों से गुजरेगी। इसका उद्देश्य उन लाखों श्रमिकों को एकजुट करना है, प्रेरित करना है और उनके पक्ष में टिकाऊ बदलाव लाना है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उन्हें कम वेतन मिलता है, वे असुरक्षित है और उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे कई क्षेत्र है, सड़क विक्रेता, घरेलू सहायक, प्लेटफॉर्म श्रमिक, निर्माण श्रमिक, घर से काम करने वाले श्रमिक, बार श्रमिक, मछुआरे स्कीम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वन श्रमिक, कृषि श्रमिक, गारमेंट श्रमिक, खनन श्रमिक, ईंट बनाने वाले श्रमिक, कारखाना श्रमिक और अनगिनत अन्य श्रमिक देश के 90 से अधिक कार्यबल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कार्यबल राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए श्रमिक यात्रा के माध्यम से इनकी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। जी मैं विपुल पंड्या, ये अखिल भारत सम्मान यात्रा जो वर्किंग पीपल कोऑलिशन जो पूरे देश का एक नेटवर्क असंगठित मजदूरों का, उस जरिए ये यात्रा जो है कन्याकुमारी से निकली और जो है पौंडीचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात होके मैं इस यात्रा की मसाल लेके यहाँ उदयपुर तक पहुँचा हूँ। कल हम खेरवाड़ा में थे और यहाँ से फिर पिंडवाड़ा जाएंगे और आगे जयपुर जाएंगे। दूसरी यात्रा जो निकली है वो है पश्चिम बंगाल से दीघा, कलकत्ता, झारखंड, बिहार, यूपी और दिल्ली। दिल्ली में जंतर मंतर में 25 तारीख को बहुत बड़ा जो है सम्मेलन है, धरना है। हमारी जो मांग है वो असंगठित मजदूरों को एक श्रमिक का दर्जा देना और उनको सम्मान देने का है। उनको सुरक्षा नहीं मिल रही, सामाजिक सुरक्षा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं हमारे जितने भी असंगठित मजदूर है, देश के 45 करोड़ असंगठित मजदूर है, उनको जो है ना सही ज़िंदगी मिले, उनको जो है श्रमिक का सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए ये यात्रा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में जो असंगठित मजदूर है वो उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। जहाँ काम करते हैं वहाँ वो कभी गिर के मर जाते हैं, कोई अकस्मात से मरते हैं और उनको कोई ना मुआवजा मिलता है ना कोई सुरक्षा मिलती है। तो हम चाहते हैं कि सभी मजदूरों को सुरक्षा मिले। जो सरकारी कर्मचारी को जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है वो सभी लाभ जो है हमारे असंगठित मजदूरों को भी मिलना चाहिए। और हम ये भी मानते हैं कि न्यूनतम वेतन नहीं, अब जो है हमें 26,000 जो है हमें हर एक मजदूरों को महीने में मिलना चाहिए। इसी प्रकार सरकार व्यवस्था करे, कानून बनाए। और हम ये भी मानते हैं कि जो दूसरे सेक्टर के लिए कानून है तो असंगठित मजदूरों के अलग सवाल है, उनका अलग इश्यू है, समस्या है, तो उनको जोड़ करके एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाए जिसमें उनकी सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा सब कुछ हो। उदयपुर मेवाड़ा प्रजापत समाज का छठा सामूहिक विवाह व तुलसी संघ ठाकुर जी का ब्याह गुरुवार को राधा बाई जीवाजी प्रजापत स्टेडियम बेदला में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान बेदला गांव के जनसैलाब उमड़ पड़ा। मेवाड़ा प्रजापत समाज के अध्यक्ष प्रकाश प्रजापत ने बताया कि गुरुवार को ठाकुर जी श्री हरि विष्णु की बारात श्री यादव मंदिर कैलाशपुरी से आई। सुबह 7 बजे धूमधाम से बिंदोली निकाली गई। इसके बाद 9:30 बजे बारात स्वागत और तोरण, 10:30 बजे मरमाला और परिग्रहण संस्कार हुआ। इस मौके पर 41 जोड़े विधि विधान के साथ परिणय सूत्र में बंधे। वैवाहिक समारोह में भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। इधर साइफन चौराहे से बैंड बाजों के साथ बिंदोली निकाली गई तो क्षेत्र खुशी से गुलजार हो उठा। बिंदोली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बेदला ग्राउंड पर पहुंची। यहां पर विभिन्न रस्मों के साथ ठाकुर जी और अन्य 41 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। इस दौरान बंशीलाल कुमार, कैलाश चंद्र नागा, राजेश डाबरिया, रघुनाथ डाबरिया, रमेश बम्बोरिया, मांगीलाल, बाबूलाल मारोठिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। ये हमारा छठा सामूहिक विवाह है मेवाड़ा प्रजापत समाज का राधा बाई जीवाजी स्टेडियम बेदला ग्राउंड में हो रहा है। इससे पहले हमने 5 आयोजन समाज ने और कर चुके हैं, तो 2 तो नगर निगम में किए थे और एक हमने पंचायत दिन हो रहा है उदयपुर में, वहाँ किया था। 2 कार्यक्रम पहले यहाँ हो चुके हैं इसी ग्राउंड में। उस समय क्या जोड़े थे 10 या 11, तो समाज में क्या बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, ये रोकने के लिए और समाज में फिजूल खर्ची, एक जोड़े पे कम से कम 5 लाख 7 लाख का खर्चा हो रहा है, तो समाज में पैसे बचेंगे तो पैसे शिक्षा में काम आएंगे। तो हमारी पहल हमने चालू की थी, हमारे कार्यकाल का जो अभी दूसरा साल चल रहा है, 2023 में हमने किया था, उस समय 27 जोड़े हुए थे और अभी हमारे 41 जोड़े हुए हैं। कहाँ से जोड़े हैं सर? ये उधर रुको 1 मिनट, ये सर क्या राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा और करीब संभाग स्तर के जोड़े इसमें सम्मिलित हुए हैं।
वर वधू की और उनके माता पिता से विवाह की शुल्क क्या? सर हमने कोई मिनिमम शुल्क 5100 रुपये का शुल्क लिया है। उसमें क्या है कि संस्थान की तरफ समाज के सभी भामाशाहों का इसमें सहयोग है। कोई 100 रुपये दे रहा है तो उसे ले रहे हैं, कोई 2 लाख रुपये दे रहा है, तो पूरे समाज के लोग उसका खर्चा वहन करते हैं, किसी एक के ऊपर नहीं है। उसमें सरकार भी की योजना है, उसमें लड़की को कोई 20-21 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो वो कार्य भी हम कर रहे हैं। व्यस्त जीवन यापन करने के लिए कुछ सामान वगैरह? हाँ, वो घरेलू सामान जो मतलब जरूरत है उसको हम दहेज नहीं कह सकते। घर के जो सामान है, बर्तन है, पलंग है, अलमारी है, बर्तन सेट है, और वो भी भामाशाहों के द्वारा दी गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रेस है, मिक्सर ग्राइंडर है और छत पंखे है, जो घर में चाहिए ये आइटम हमने दिए समाज की तरफ से। संगठन कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ और मुझे इन सीनियर लोगों की प्रेरणा द्वारा हमेशा एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आज इस प्रांगण में 41 जोड़े बच्चे इस प्रांगण में परिवार सूत्र में बंध रहे हैं और भगवान के आशीर्वाद से वो कार्य जो हमने सोचा था वो कार्य आज इस प्रांगण में पूरा हो रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमेशा एक प्रण लिया था कि हम हमेशा कम खर्च में गरीब लोगों को या गरीब परिवार लोगों को या हमारे गरीब भाइयों को कैसे इस बेस्ट से बेस्ट संचालन करें। आज इस प्रांगण के नीचे इस विवाह से हमारे समाज का 5 से 6 करोड़ रुपए बच रहा है। इस बचने का कारण है कि आज एक छोटा परिवार, गरीब का परिवार अगर व्यय करता है, एक फेरे में लेता है तो 5 लाख लड़के का या 5 लाख लड़की का बचता है, तो उसको मिला के आज इस बड़े लेवल का और आज सबका आज 40 ही परिवार का एक समय बच रहा है, वो इस समाज को 1 साल आगे की तरफ बढ़ा रहा है। और ये पैसा आज अगर वो अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चे की एजुकेशन में बढ़ाते हैं तो वो एक समाज की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर डबोक के समीप पुलिया पर टैंकर के टायर में हुआ ब्लास्ट। आग लगने से मचा हड़कंप, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। उदयपुर नगर निगम और यूडीए कर रहा सीज की कार्यवाही। बिना अनुमति के निर्माण करने पर यूडीए ने जस्टा सज्जनगढ़ रिसोर्ट में कार्यवाही को दिया अंजाम, तो दूसरी ओर निगम ने यूडीए टैक्स नहीं देने पर 3 प्रतिष्ठानों को किया सीज। अमेरिका में भारतीयों के साथ हुए बर्ताव को लेकर युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार से अमेरिका के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।